गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपको ज्योग्राफी में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। कल मैंने आगे पढ़ाया था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्स बताया था, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्स में आते हैं। फिर हमने आपको बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, दो उसमें बताया था एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। आज हम आपको बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनिक रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, मतलब इसके बारे में हम बताएंगे। दो हैं, दो में हमने बांटा है, एक है बायोटिक रिसोर्स, दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स, रिसोर्सेज व्हिच कम फ्रॉम लिविंग सोर्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्स। जो रिसोर्सेज यानी कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी हमारी क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज, रिसोर्सेज व्हिच कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज आर एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर आर अ बायोटिक रिसोर्स। जैसे वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि जिसमें जान नहीं होती है, वो एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, रॉक, ये आपके एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। अब इसके भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हमने बांटा गया है, दो भागों में बांटा है। पहला है यूबिक्विटियस रिसोर्स। यूबिक्विटियस का मतलब होता है सर्वव्यापी संसाधन, यानी कि चारों तरफ जो फैले संसाधन होते हैं वो आपके यूबिक्विटियस रिसोर्स में आते हैं। रिसोर्स which are more or less evenly distributed around the world are called ubiquitous resource. For example, air, water। जैसे हमने आपको बताया कि ये रिसोर्सेज जो है ये आपके पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया। आपने देखा होगा वाटर जब पॉल्यूटेड होता है तो क्या होता है, वो खाली हमारे यहाँ ही पूरे, अगर हमारे इधर से पानी जो है प्रदूषित हो जाता है तो आप देखिएगा वो पानी दूसरी जगह जाए तो वहाँ का प्रदूषण होता है। एयर पोल्यूशन जो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फैलता है। तो ये हमारा जो है ये यूबिक्विटियस रिसोर्स होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ें फैलना जैसे एयर और वाटर से रिलेटेड हो जाती हैं। दूसरा है लोकलाइज रिसोर्स। लोकलाइज रिसोर्सेज का मतलब, संसाधन का मतलब होता है लोकल एरिया। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में समुद्र के किनारे पेट्रोलियम निकाला जाता है, समुद्र के अंदर से पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है। तो आप ये चीज़ देखिएगा वो उनका एक सेपरेट एक राज्य का है, यानी कि लोकलाइज्ड है, तो वो अपना सेपरेट है। और दूसरा एग्जांपल आप गुजरात में देखेंगे, गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में कॉटन, रुई होती है, तो उसका भी वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोकल मतलब वो राज्य स्टेट का ही एरिया है। तो यानी कि वो चीज़ें जो स्थायी एक ही जगह की होती हैं, लोकल होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे आप क्लाइमेट को भी ले सकते हैं। क्लाइमेट आप देखिए सब जगह का अलग अलग होता है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर साइड में देखेंगे वहाँ पे ठंडी अधिक रहती है, यूपी साइड में आप देखेंगे गर्मी अधिक रहती है। तो क्लाइमेट को भी हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में कह सकते हैं। उसके बाद है रिन्यूएबल रिसोर्स। Resources which quickly get replaced by nature are called renewable resources. For example, the air we breathe। अब जैसे renewable resources वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमको मिलता है। आप कह सकते हैं पानी हमको प्रकृति द्वारा मिलता है, उस पानी से हम क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एयर से हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलता है, तो ये भी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि प्लांट्स से हमें भोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो प्रकृति
कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। इट टेक्स मोर देन द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमंस, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल, ये जो ऐसे पदार्थ हैं जिसको बनने में सालों लगते हैं, लाखों मतलब समय लग जाता है, 1000 ऑफ ईयर्स हो जाता है कि ये चीज़ें बनने में। जैसे आप देखिए पेट्रोलियम जो है और कोल जो है, ये दोनों ही चीज़ें मरे हुए जानवरों और पेड़ पौधों जो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनसे ये मिल करके बनता है। और नॉन रिन्यूएबल में एक और चीज़ है कि ये जो चीज़ें बनती हैं जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, इसको आप यूज़ करते हैं, जलाते हैं, उसके बाद जलाने के बाद इसको दोबारा आप रिसाइकिल करके इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और रिन्यूएबल रिसोर्स अभी हमने आपको बताया कि जैसे हवा, पानी जो प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त होती है हमेशा। अब इसके बाद है मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स का मतलब होता है वो संसाधन जो इंसान खुद से बनाता है। मैनी नेचुरल सब्सटेंस कैन बी मेड यूजफुल ओनली आफ्टर द यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे कई ऐसी मटेरियल्स हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो मानव क्या करता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जैसे आप कह सकते हैं आयरन। आयरन क्या होता है, लोहा होता है। हम लोहे से खिड़की बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। तो लोहे में क्या है कि वो हमको ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोहे को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसको नया शेप का आकार देते हैं और फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी प्रकृति ने बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं जिसको हम नए रूप में बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आप प्रकृति द्वारा हमको लकड़ी मिलती है, लकड़ी से हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। अब है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमंस बीइंग आर आल्सो रिसोर्स एंड परहैप्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग जो रिसोर्स है, संसाधन जो है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरी पर्सन वॉज अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। सभी व्यक्ति के पास अपना दिमाग है, उस दिमाग का वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग को आप देखिएगा बिजनेस करते हैं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से और वो ये भी सोचते हैं कहाँ बिजनेस हमको करना है तो किस चीज़ का बिजनेस करना है। पहले हम ज़मीन लेंगे, उस ज़मीन पे हमें वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो बिजनेस वाला दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन लेकर के वर्कर का वो करते, मशीन लगाते हैं, तो उसके बाद वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से आप एक किसान को भी ले लीजिए, किसान भी अपना दिमाग यूज़ करता है, वो जिसके पास ज़मीन रहती है वो उसमें अनाज उगाता है। तो ये जारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। अब ह्यूमन में यानी कि इंसानों में आप देखेंगे वो दिमागदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उनको एजुकेशन की, शिक्षा की भी ज़रूरत होती है। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो आपने देखा वो बिज़नेस के लिए हम MBA भी ये सब चीज़ें MBA करते हैं बिज़नेस के पर्पस पे। इससे हमको नॉलेज मिलती है और अपने बिज़नेस को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो इंसान जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, आगे बढ़ता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नथिंग इन द यूनिवर्स is an unlimited supply and there is no limit to the human needs. प्रकृति में कई चीज़ें हमको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। ह्यूमन की या इंसानों की ज़रूरतें कभी कम नहीं होती है, लेकिन प्रकृति द्वारा हमें कई चीज़ें होती हैं जो कमी पड़ने की चांसेस हो सकते हैं हमारे हरकतों की वजह से। जैसे हम लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, तो अगर हम लगातार पेड़ काटते जाएंगे तो क्या हमारे एनवायरनमेंट में पेड़ क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। इससे हमारा मौसम पे असर करेगा, फिर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये हमारा क्या है कि इसको हमको सही करने के लिए कंजर्वेशन यानी कि एक दूसरे से बातचीत करके या जो चीज़ें हमारी नुकसान हुई हैं उनको दोबारा रिपेयर करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस अप्लाइज मोर फॉर नॉन रिन्यूएबल
Thus, using resource carefully so as to giving them a gap to get renewed is called conservation of resource. अब जैसे आप देखेंगे नॉन रिन्यूएबल में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक बार यूज़ करते दोबारा नहीं बना सकते। हमने आपको बताया जैसे कोल हो गया, ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिसको हम इस दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पृथ्वी के अंदर से जो मटेरियल हमको मिलता है जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे सिल्वर है और गोल्ड है, ये इतनी जो चीज़ें हैं हमको मिलती है, इसको हम रिन्यूएबल नए तरीके से फिर दोबारा इसको हम बना सकते हैं। Human beings are using fossil fuels at an alarming rate. As prediction was scientists and research agencies, fossil fuels would be exhausted completely. अब इसमें ये बताया जो fossil fuels हैं उसको बनने में कम से कम 150,000 years लगते हैं इसको बनने में fossils। और fossils fuel वो होते हैं, ये आपको हमने पहले भी बताया था कि जिन जो जानवर मर जाते हैं, प्लांट जानवर और मरे हुए प्लांट से मिल करके फॉसिल्स फ्यूल बनता है। इसको बनने में कम से कम 50 साल लगते हैं। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि निरंतर अगर हम ये डेवलपमेंट के विकास है, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस खोला, तो उस बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि उस बिजनेस में मान लीजिए आप उसने कपड़ों का बिजनेस कर रहा है, तो उस छोटी सी दुकान को बढ़ाने के लिए वो और मेहनत करेगा और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा। तो ये जो निरंतर उसको बढ़ाते जाने, यानी कि किसी भी चीज़ को आगे, बिजनेस को अपने आगे बढ़ाते जाने को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ 3R टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल। अब हम 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट को। पहला है रिड्यूस। वी शुड रिड्यूस आवर कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स व्हेनेवर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, इफ योर स्कूल इज नियर द प्लेस वेयर यू लिव देन यू कैन वॉक डाउन। रिड्यूस का मतलब होता है कि जैसे आप एक चीज़ देखिए कि पेट्रोल हम लोगों को ऐसा है कि मिलता तो है, लेकिन पेट्रोल का क्या है कि अगर एक बार खर्च हो गया तो दोबारा मिलने में काफ़ी सालों लग जाते हैं, इसको बनने में काफ़ी सालों लग जाते हैं। अगर इसी तरीके से जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सबके पास, अधिकतर लोगों के पास बाइक्स है, तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे पेट्रोल जो है वो हमारा कम, प्रकृति हमको कम देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको बनने में काफ़ी सालों लग जाते हैं। और पॉपुलेशन की वजह से सबके पास बाइक्स कार की वजह से क्या होता है कि इसकी खपत जो है ज़्यादा हो जाती है और आगे चल करके ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इसके लिए हमको पेट्रोल बचाना चाहिए। कैसे बचाना चाहिए कि जैसे आप मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना है, आपका स्कूल अगर घर के ज़्यादा दूर नहीं है तो आप पैदल चल के भी स्कूल तक पहुँच सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर सब्जी लेने जाना है तो बाइक निकाल लेंगे। अगर सब्जी की दुकान अगर नज़दीक है तो पैदल जा करके वॉकिंग करके भी आप सब्जी खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिससे हमारा क्या पेट्रोल बचेगा। दूसरा है वाटर। वाटर को, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं कि मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, दाल वगैरह धो रहे हैं, तो उसमें से जो पानी निकलता है उसको हम प्लांट में डाल सकते हैं कि प्लांट को प्रोटीन मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमारा क्या, जो चीज़ें हमारी रिड्यूस हो रही हैं, कम होती जा रही, तो उसका इस्तेमाल हम दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग, मतलब कि उसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Many old items can be reused by making them into useful item. For example, old cloth can be used for making rugs and doormats. अब दोबारा इस्तेमाल करने का एक तरीका ये भी है, जैसे घरों में कपड़े हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो फट गए हैं या जो बहुत पुराने हो गए, जिनको हम नहीं पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उससे क्या करना है, उसको काट के या फिर डोर मैट बना लें। तो ये हमारा क्या होता है कि इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उस कपड़े को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं दूसरे रूप में, या तकिया का कवर बना लिया। इसके बाद है रिसाइकिल। पेपर, ग्लास, आयरन एंड टी कैन बी रिसाइकिल मैनी टाइम्स। यानी कि पेपर हो गया,
ग्लास हो गया, टीन हो गया, इसको हम लोहा हो गया दोबारा रिसाइकल करके दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अदर आइटम शुड बी गिवन टू बी कबाड़ी वाला, दे इन टर्न सेल देम टू रिसाइकल इंडस्ट्री, आफ्टर रिसाइकलिंग मैनी यूजफुल आइटम्स आर मेड फ्रॉम दीज डिस्कार्डेड आइटम्स। अब जैसे हमारे यहाँ घर में कोई चीज़ जैसे लोहा लक्कड़ वाला बेचने कबाड़ी वाला आता है, हम उसको रद्दी कागज़ वगैरह बेच देते हैं, जिनको वो ले जाकर के वापस इंडस्ट्रीज में बेचता है। इंडस्ट्रीज को क्या करती है, रिसाइकिल करके उसके नए रूप में फिर वापस वो हम लोगों को सेल करती है, बेचती है। तो यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हमको अपने देश की तरफ मतलब विकास दर को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकिल तीनों करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जो सामान हम कम इस्तेमाल करें, जैसे पेट्रोल वगैरह अगर नज़दीक हमको जाना है तो हमें गाड़ी से ना जा करके पैदल जाना चाहिए। रियूज़ का मतलब होता है कि जैसे घर में कुछ चीज़ें हैं, चादर वगैरह फट गई तो उनको काट करके कारपेट वगैरह बना लीजिए, डोर मैट बना लीजिए। और रिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हैं जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है, ये सब चीज़ें इधर उधर फेंकने से बेटर है कि आप कबाड़ी वालों को दे दें, तो कबाड़ी वाला इंडस्ट्री में जा करके उसको रिसाइकिल करके नए तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपका 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। गुड डे।